झंझोड़ कर रख देता है, सिर दर्द सा होने लगता है। कुछ है जिसे ओवरकम करना बहुत ही ज़रूरी है और ये मेरा फ़र्ज़ है कि मैं आप सभी को ये बात बताऊं। नमस्कार, मेरा नाम है सार्थक चौबे। दोस्तों, कुछ बात मैं आप लोगों को जो आज बताने वाला हूँ शायद आपकी ज़िंदगी का जीने का तरीका बदलने वाली है। दोस्तों, क्या हुआ कि कुछ दिन हो गए, कुछ दिनों से बहुत ज़्यादा परेशानी से चल रहा था, बहुत ज़्यादा परेशान सा हो गया था और इस परेशानी का कारण था नेगेटिव पीपल्स जो होते हैं ना, कुछ लोग जिनको अपनी ज़िंदगी से कोई मतलब नहीं होता, उनकी ज़िंदगी में कोई एम नहीं होता, लेकिन दूसरों की ज़िंदगी ख़राब करने के लिए, परेशान करने के लिए तत्पर रहते हैं। आगे बढ़े चले जाते हैं कि दूसरों की ज़िंदगी को किस तरह से ख़राब किया जाए। और बस इन्हीं लोगों के चक्कर में मैं कुछ इस तरह फंसा कि अपने आप में उलझता गया, दिमाग को टेंशन दी, परेशान होता गया, लेकिन सॉल्यूशन नहीं मिला। आखिर करूं तो करूं क्या भला? बिल्कुल भी सॉल्यूशन नहीं मिला कि अब मैं क्या कर रहा हूँ। मन ही मन बहुत परेशान हुआ और जब पानी सर से ऊपर उठ चुका, जब नेगेटिव पीपल मेरे ऊपर हावी होने लगे, तब मैंने सोचा कि इस प्रॉब्लम को लेके मुझे किसी के पास जाना चाहिए। मेरी ज़िंदगी के दो गुरु हैं, पहली मेरी मम्मी, मेरी माँ, और दूसरे मेरे दोस्त, कुछ अच्छे दोस्त। तो दोनों की बात बताऊंगा, दोनों ने क्या क्या कहा और इससे आपकी ज़िंदगी में कितना प्रभाव पड़ेगा, इसको आप देखिएगा। मैं अपनी मम्मी के पास गया और मम्मी को मैंने ये वाली बात बताई कि मम्मी, कुछ दिन से परेशान सा चल रहा हूँ, कुछ नेगेटिव लोग हैं मम्मी जो मेरे दिमाग में आ गए हैं और मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं, अंदर ही अंदर इरिटेट हो रहा हूँ, आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ। मम्मी ने स्माइल करी और बहुत सिंपल सा जवाब दिया, लेकिन शायद वो जवाब इतना अच्छा था कि मेरे दिमाग में आ गया। मम्मी ने क्या कहा? मम्मी ने कहा कि बेटा, तुम रोज रास्तों में जाते हो, तो एक रास्ता ये तुम्हारा मंजिल का है, समझो। रास्तों में तुम जा रहे हो, रास्तों में चलते चलते तुम्हें अगर गू पड़ी मिले, गंदगी पड़ी मिले, तो तुम क्या करोगे? मैं थोड़ी देर चुप रहा, फिर मैंने जवाब दिया कि मैं साइड होके निकल जाऊंगा। मम्मी ने फिर स्माइल किया, कहते हैं बस साइड होके निकल जाना। कुछ समझ में आया? साइड होके निकल जाना। जिंदगी में नेगेटिव पीपल्स तो आपको मिलते रहेंगे, लेकिन हमारा मकसद ये नहीं है कि उनसे जाकर टकराएं और अपने आप को गंदा करें। हमें साइड होना है और निकल जाना है। बात बहुत सिंपल थी, बहुत अच्छा रहा, मैं बिल्कुल आगे बढ़ गया। और ये था पहला मंत्र कि लाइफ में अगर नेगेटिविटी दिखती है तो उसे इग्नोर करा जाए और आगे बढ़ा जाए, और इसको कहते हैं समझदारी। ये पहला मंत्र था। अब दूसरा मंत्र बताऊंगा जो मेरे दोस्त ने मुझे सिखाया। तो क्या हुआ आखिर ऐसा? मम्मी की बात सुनकर मैं शांत हो गया और इग्नोर करके चलने लगा, लेकिन कुछ नेगेटिव लोग होते हैं जो शायद इससे भी आगे होते हैं, जो आपको रोकने के लिए बिल्कुल तत्पर खड़े रहते हैं। तो ऐसा ही कुछ हुआ, वो नेगेटिव पीपल्स फिर मेरे ऊपर हावी होने लगे। मैं इग्नोर करते जा रहा था, वो हावी होते जा रहे थे। मैंने अपने दोस्त से बात की, इस बारे में बताया कि यार ऐसी ऐसी बात थी, मैंने मम्मी से कहा, मम्मी ने मुझे ये बताया, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हुआ। तो दोस्त ने कहा कि ये दूसरे टाइप के लोग हैं। इसने फिर यही बात कही कि तुम रास्तों से जा रहे हो और रास्तों में तुम्हें गू दिखी, गंदगी दिखी, तो तुम उसको खूंदोगे नहीं, साइड से चले जाओगे। लेकिन तुम रोज उसी रास्तों से जा रहे हो और रोज वही गू तुम्हें दिखती जा रही है, तो तुम्हें एक दिन अपने हाथ गंदे कर उस गू को साफ कर देना है, उस गंदगी को साफ कर देना है, और देखो फिर अपना रास्ता रोज साफ होके जाओगे। कहने का अर्थ ये है कि बोलोगे नहीं तो दुनिया बोलने नहीं देगी, जितना दबोगे उतना दुनिया दबाएगी। समझ रहे हो? तुम बोल लो, आगे बढ़ने के लिए बने हो, लेकिन दुनिया तुम्हें पीछे करने के लिए खड़ी है। वो होते हैं ना लोग जो आपको आगे बढ़ते नहीं देख पाते हैं। लोग होते हैं ऐसे कि आपकी तरक्की को नहीं झेल पाते। लोग चाहते हैं कि बड़ा बने, अच्छे लोग भी बड़ा बने, लेकिन हमसे हमेशा नीचे रहे, और इसी कारण से वो आपको दबाने के लिए खड़े रहेंगे दोस्तों। लेकिन हमें दबना नहीं है, हमें आगे बढ़ना है, अपने जीवन को संघर्ष को दूर करना है और अपनी नेगेटिविटी को दूर करना है और आगे बढ़ते जाना है, तभी तो सक्सेस का रास्ता मिलेगा। यूं ही इन नेगेटिव इतने बकवास लोगों के साथ घूमने से या इन लोगों के साथ रहने से
आप तो गिरते ही जाएंगे। नेगेटिव पीपल बहुत होते हैं, आपके आसपास ही होंगे, लेकिन आपको पता नहीं चलेगा। जो आपको डिप्रेस करना चाहेंगे, आपको ख़त्म करना चाहेंगे, लेकिन उस समय आपकी समझदारी और ये दोनों जो सीख मैंने दी है, एक नेगेटिव पीपल से दूर होते जाओ, साइड से निकल जाओ, गंदगियों को खूंदो मत। दूसरी ये कि अगर गंदगी तुम्हारे ऊपर हावी पड़ रही है तो बोलना सीखो, गंदगी को साफ करना सीखो। ज़िंदगी का ये हुसूल है, अगर इसमें आगे बढ़ोगे तो बढ़ते ही जाओगे। वो बात कहते हैं ना कि दबोगे तो दबाएंगे और उड़ोगे तो रोक नहीं पाएंगे। दैट्स ऑल।